2 दिन तो हुए ना, भी चुनाव हुए, लेकिन 2 दिन तक मुझे घर में चैन नहीं मिला, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा परिवार का क्या हाल हो रहा होगा, हसनपुर वालों का। सिर्फ 15 दिन में मनोज भाई, 15 दिन से पहले, प्रशांत भाई नमस्कार, 15 दिन से पहले मुझे कोई नहीं जानता था। बेशक यहाँ मेरी 4-5 गांव में जमीन है, लेकिन मेरा कोई आना जाना था, निकल जाता था, और मैं भी किसी को नहीं जानता था 10-20 लोगों के अलावा। लेकिन एक बात बताओ, एक अनजान कोई इंसान चल के आता है मेरठ की क्रांति धरा से, और वो अपने हसनपुर वालों के बीच में आता है, हसनपुर वाले उसको सर आंखों पे बिठाते हैं। मैं तो तुमने तभी बुलंदियों पे पहुंचा दिया था, और बुलंदी पर इस कदर पहुंचाया कि कोई दूसरा उदाहरण तो मिले कि 15 दिन में 1 लाख लोगों के दिलों में कोई अपनी जगह बना ले। तो ये आपका प्यार और ये आपका समर्थन, आपका दुलार, यही मेरी पूंजी है। मुझे तो अभ्यास ही नहीं है सदन में क्या करा जाता है, मुझे तो ये अभ्यास है कि सड़क पे कैसे काम लिया जाता है। अगर चुनाव जीतता तो सदन में आवाज बुलंद होती, अपने हसनपुर की सारे सर्व समाज के भाईचारे की एकता की का चिराग जलाकर उसको रोशन करता, और फिर सबको गले लगाकर इस क्षेत्र के अंदर विकास की गाथा लिखी जाती। भले एक बार होता, भले एक बार होना चाहिए था, इस क्षेत्र वालों को मुझसे प्यार होना चाहिए था। भले एक बार होना चाहिए था, हसनपुर वाले सर्व समाज को मुझसे प्यार होना चाहिए था, और आज खड़ा कर दिया मुझे गुलामों की सफों में, आज खड़ा कर दिया मुझे गुलामों की सफों में, जबकि मुझे यहाँ का सरदार होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जीतता तो सदन में लड़ता, और अब हारा हूं तो सड़क पर लड़ूंगा। और मुझे मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के महाभ्रष्ट लोग बेईमानी छल कपट से चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इनका दल जीता है, ये महेंद्र नहीं जीता, ये दल जीता है। हिंदू मुस्लिम के और दूसरे और मंदिर परपंच रचकर, लेकिन इनका दल जीता है, मैंने हसनपुर वालों का दिल जीता। ये दिलों में जो मेरे समाई हुई पूंजी है, ये मैं ऐलान इसलिए करने आया हूं कि दूसरे ही दिन, कि जिससे कहीं आप टूट ना जाओ, कहीं बिखर ना जाओ, कहीं मायूस मत हो जाना। तुम्हारे इस मुखिया ने सड़क के आंदोलन में पीएचडी कर रखी है। इनका अगर जिस तरीके से इनकी बयानबाजी आ रही है, मैं ये खास बात कर कहने के लिए आया हूं, और मेरे परिवार वालों, मैंने 15 दिन में हर बिरादरी से किसी से थोड़ी और किसी से ज्यादा, मनोज भाई मैंने सबसे प्यार लिया, सबसे वोट दिए मुझे, हर बिरादरी में वोट दिया, सबने खूब दिल से मुझे जिताया। ये तो मेरी रणनीति या मेरे मुकद्दर का ये फेलोरिटी है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर सत्ता के घमंड में आकर और कहीं किसी शासन प्रशासन की शह पर या विधायक के उकसावे पर अगर किसी ने मेरे साथी समर्थकों की तरफ उंगली उठा दी, तो इनको हिसाब चुकता करूंगा, इनका इलाज इनका मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं सारी बिरादरियों को एक साथ लग के भाईचारे का, एक वहां यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का वो चिराग जलाऊंगा कि जिसकी रोशनी पूरे क्षेत्र के अंदर, और एक ऐसा गुलदस्ता बनाऊंगा कि जिसका हर बिरादरी के अंदर उस खुशबू देगा वो गुलदस्ता, और उसके लिए
होली के बाद एक एक गांव में मुखिया गुजर आ रहा है आपके आशीर्वाद लेने। और एक बात और मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, हर बिरादरी में जाऊंगा, हर बूथ पे, हर गांव में, हर घर में आप सबका धन्यवाद और आभार प्रकट करने के लिए मैं आ रहा हूं। और तुम्हें किसी से डरने की, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। अगर इस भाजपा शासन को इस अमरोहा में शांति चाहते हो, ये चाहते हो कि यहाँ पर अमन और चैन रहे, तो मुखिया गुजर के किसी साथी को छेड़ मत देना। तुम्हें जीत मिली है, तुम्हें मुबारक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुखिया जी तुम संघर्ष करो। प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, ठीक है, शासन का प्रतिनिधि प्रशासन होता है, लेकिन अगर प्रशासन किसी के दबाव में मेरे साथी समर्थकों पर, पुलिस प्रशासन हो चाहे दूसरा प्रशासन हो, अगर मेरे साथी समर्थक को छेड़ दिया तो मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूं, चढ़ाई करूंगा सीधे थानों पर। अगर मेरे साथी समर्थक आराम से शांति से रहे तो मैं बहुत हाथ जोड़कर 5 साल की योजना पूरी करूंगा। और ये वादा कर रहा हूं, मैंने पहले वादा किया था कि तुमने जो ये पूंजी मुझे अपने प्यार की सौगात मुझे दी है, मैं ये वादा कर रहा हूं और ऐलान कर रहा हूं कि मुखिया गुजर मरकर ही जा सकता है यहां से। मुखिया जी संघर्ष करो, मुखिया जी संघर्ष करो। मुश्किल कोई आन पड़े तो, मुश्किल कोई आन पड़े तो डर जाने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और मेरे चिरागो तुम्हारे लिए कह रहा हूं, मेरे चिरागो आंख मिलाओ और सूरज बनकर बात करो। अब आंधी आती है तो आए, घबराने से क्या होगा। इसलिए शांति जितना रखना आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है, भाईचारे के साथ हमें रहना है, किसी से कुछ नहीं कहना, अपना समय पास करो। और मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूँ, यहाँ बहुत जल्दी ठिकाना बना रहा हूँ और फिर गांव निकलेंगे। इसके बाद कहीं किसी को बस एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एक हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूँ, जो बात जितनी हो बस मुझे उतनी बताना, क्योंकि मुझे मेरा थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, मुझमें मेरे आग निकल जाती है जब कोई यूं सुनता हूं कि मेरे किसी भाई साथी के ऊपर किसी ने डीजे बजा रहा, चलो वो तो बजाने दो, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहां जब ये सुनता हूं कि भाई मेरे साथी को किसी ने खींच लिया, पकड़ लिया, कल किसी ने ताना मारा था, अगले 2 घंटे बाद हाथ जोड़े नहीं जोड़े, तो यही काम करने की हिम्मत है मुझ में। हाथ जोड़े कि नहीं, अब वो जोड़ने वाला कौन है वो समझ जाओ। कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कह रहा हूँ, अगर प्रशासन या यहाँ का विधायक चाहता है कि मेरे हसनपुर में शांति रहे, भाईचारा रहे, तो इसकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा तुम्हारी है, क्योंकि शासन प्रशासन इनका है। अगर कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये ऐलान है, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छेड़ेंगे नहीं किसी को पहले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो ये बात, और एक और कहना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों का दर्द है उसे मैं ऐलान कर रहा हूँ। भाई कोई बुरा मत मान जाना, मेरे साथी बैठे, जो तुम्हारी जरूरत है वो मेरे दिल में है, और मेरे मुंह से सुन लेना, फिर वही काम होगा। मैं आपसे एक बात का और वादा कर रहा हूँ, अब मैं आपसे सीधा मिलूंगा, बीच में कोई नहीं होगा।
कोई गुटबंदी नहीं चाहते, कोई पार्टी नहीं चाहते, तो ठीक है। तो मैं सीधा एक एक भाई जो मेरा जहां भी बैठा है, बहुत बढ़िया, सीधा मुझसे बात सही है। तो सीधा मिलूंगा और आप मुझसे सीधा मिलो, मैं आपसे भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ, बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो